हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मास्टर जी मल्टीमीडिया। मैं हूं आपका टीचर गफरान हसन और आज हम ग्राफिक्स की एक और क्लास पढ़ने वाले हैं। इस वाली क्लास के अंदर हम लोग रीकलर आर्टवर्क को भी इस्तेमाल करेंगे जो कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। और हम चार्ट्स को मतलब आपको चार्ट्स तो पढ़ा दिए थे, लेकिन चार्ट्स में एक्सेल से डेटा कैसे आ सकता है और चार्ट को मज़ीद आप किस तरीके से क्रिएटिव बना सकते हैं, तो आज हम वो पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखें, मैंने यहाँ पे कुछ स्वाचेस बनाए हुए हैं, मतलब एक ग्रेडियंट टाइप के बनाए हुए हैं मैंने कलर। और मैं यहाँ से जाके ले लेता हूँ कॉलम चार्ट और मैं थोड़ा सा रिपीट भी करा दूंगा ताकि जिसने अगर जो डायरेक्ट वाली क्लास ले रहा है उसको समझ में आ जाए वाली बात। वैसे बेहतर है कि वो क्लास ली जाए। तो यहाँ पर देखें, हमारे पास प्रॉपर्टीज़ का पैनल आ रहा होता है। विंडोज़ में जाएं, ये प्रॉपर्टीज़ का पैनल है, इसमें सारी प्रॉपर्टीज़ आ रही होंगी। ठीक है, तो मैं कुछ यहाँ पे मेरे पास एक्सेल के अंदर मैंने डेटा बनाया हुआ है और यहाँ पर देखें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ ये वाला डेटा। मेरे पास सिंपल लीनियर डेटा, आप वहाँ पे भी टाइप कर सकते हैं, लेकिन आप एक्सेल से कैसे ले आ सकते हैं, Ctrl+C करें, कॉपी करें और इलस्ट्रेटर के अंदर आ जाएं और यहाँ पर आके इसको डिलीट कर दें, जो भी है, मतलब कोई भी चीज़ लिखी हुई ना हो यहाँ पे। और यहाँ पर आके आप Ctrl+V करेंगे तो यहाँ पर आपका डेटा एग्जैक्टली वैसे ही पेस्ट हो जाएगा जैसे कि वहाँ पर पेस्ट हुआ था। यहाँ पर आ जाने के बाद आप यहाँ पे जो टिक का जो अप्लाई का एरो आ रहा है, आप इस पर क्लिक कर लें तो यहाँ पर आपके पास इस तरीके से हो जाएगा कि डेल ये है और ये चीज़ें। आप इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं, कॉलम को आप कन्वर्ट कर लें, इस तरीके से शो कर लें तो आपके पास इस तरीके से भी शो हो सकता है। एप्पल वगैरह यहाँ पर आ जाए, जो मतलब जो लेफ्ट पर आएंगे हमेशा वो हमेशा नीचे आएंगे। तो मैं फिलहाल आपको इसी तरीके से करके दिखा दिया मैंने और मैंने कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पर इस तरीके से आपके पास अप्लाई हो जाएगा। एक छोटा सा अब मैं इसके अंदर थोड़ी सी मज़ीद इसको खूबसूरत बना के दिखा देता हूँ आपको कि भाई किस तरीके से हम इसको मज़ीद काम कर सकते हैं। मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इसको यहाँ पर और मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर रख देता हूँ। ठीक है, इसका मैं कलर कर लेता हूँ ब्लैक, दिस वन। और करने के बाद मैं एक और काम करता हूँ, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं थोड़ा सा बेहतर कर रहा हूँ। अब यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखें कुछ चीज़ आ रही हैं, ये ग्राफ की टाइप आ रहे हैं, क्लिक आ रहा है। क्लिक करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, वही डबल क्लिक करके जो आता है ना, मतलब ग्राफ का टाइप भी चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके पास शो हो जाएंगी। लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर लें, किसी चीज़ में कन्वर्ट कर लें। दूसरा आ रहा है ग्राफ का डेटा, वो राइट क्लिक करके भी हम डेटा को एडिट कर सकते हैं, ये भी आपको बताया था। यहाँ पर देखेंगे रीकलर आर्टवर्क भी आ रहा है जो मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया है। अगर मैं यहाँ से जाके डायरेक्ट सेलेक्शन टूल लेता हूँ और मैंने इसको क्लिक किया और कलर पिक कर लिया मैंने ये वाला, और इसको क्लिक किया, कलर मैंने जो भी मुझे पिक करना हो कलर, मैंने इनको ब्लैक वाले को पिक किया और मैंने ये कलर ले लिया। ठीक है, सॉरी, मैंने डायरेक्शन टूल से सिलेक्ट करना था ताकि वो एक ही सिलेक्ट होता इस तरीके से। फिर मैं डायरेक्शन टूल सेलेक्ट किया और मैंने कलर ये वाला पिक कर लिया और मैं इसको ग्रेडियंट सेट भी कर सकता हूँ, दिस वन, परफेक्ट। और इसको सिलेक्ट कर लें और इसको मैं ये वाला कलर दे देता हूँ और इसको सिलेक्ट कर लें और इसको मैं कलर दे देता हूँ ये वाला। ठीक है, और आप इसको मज़ीद जितना खूबसूरत कर सकते हैं वो आप कर लें। दूसरा, आप ये मेरे पास जो सेकंड नंबर है यहाँ से, तो यकीनन इसके अंदर भी वाला कलर होगा, तो मैंने वाला कलर ले लिया और इसको सिलेक्ट करके मैंने ये कलर ले लिया। फिर डैश एंड टू सिलेक्ट किया, मैंने कलर ये ले लिया। अब इन सबको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखें, जब उसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे पैलेट के अंदर यहाँ पर एक वो आ रहा होगा करेक्टर पैनल। तो मैंने यहाँ से इसको कर लिया पोपिंस। तो जैसे ही पोपिंस करूंगा और मैं जो भी अब देखो वहाँ पे देखेंगे फॉन्ट चेंज हो रहा है, तो मैंने कहा भाई मुझे पोपिंस का रेगुलर लेना है, मुझे बेहतर लग रहा है और इसका फॉन्ट मुझे ज़्यादा बड़ा लग रहा है, तो इट शुड बी 80। और मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ और एक और काम कर लेता हूँ। मैं इन टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद डबल क्लिक करके इनको मैं कर देता हूँ वाइट। सी दिस कितना प्यारा लग रहा है। और इनको करने के बाद सिलेक्ट करता हूँ और इनको भी कर देता हूँ मैं वाइट। और इसके अलावा जो ये लाइंस हैं मेरे पास, और ये मेरे पास लाइंस हैं, इनको मैं यहाँ से जाके स्वॉचेस पैनल्स में जाके ये वाला ग्रेडियंट लगा देता हूँ। ठीक है, तो और ग्रेडियंट्स के अंदर जाके मैं इसको 45 डिग्री कर देता हूँ, तो मैंने कहा तो कुछ बेहतर हो जाएगा। ठीक है जनाब, अब मैं इसको सिलेक्ट करके ड्रैग करके ले जाता हूँ मेरे पास इस जगह पर। Ctrl+ ब्रैकेट, जो एरिया मेरे पास रेडी होता जा रहा है मैं इनको यहाँ पे रख दूंगा।
ठीक है, मैं इन सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा ड्रैग कर देता हूँ वीडियो को। तो मेरे पास इस तरीके से कितना प्यारा सा लग रहा है, खूबसूरत सा ग्राफ। जब तक आप काम नहीं करेंगे। अच्छा, इसी के अंदर अगर मैं इसको कॉपी कर लूँ और कॉपी करने के बाद मैंने कहा यार मुझे ये मुनासिब नहीं लग रहा, मुझे इसकी कोई नई वेरिएशन बना के दिखाऊं, तो मैंने इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कलर हिट पे कर दूंगा कलर रिकलर आर्ट वर्क, और अदरवाइज मैं इसके ऊपर भी क्लिक कर सकता हूँ। यहाँ से ये मतलब इसकी प्रॉपर्टीज में आ रहा है तो भले यहाँ से कर लें। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पे आपको बता चुका हूँ रेंडमली चेंज करता है, तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया, तो जैसे क्लिक किया एक नया वेरिएशन मेरे पास बन गई, कलर से चेंज आ गए। मैं कहा भाई दोबारा ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये जो भी मुझे समय का ये मुझे कुछ मुनासिब लग रहा है, आप इसको ओके करते हैं। ओके करने के बाद मेरे पास एक नई वेरिएशन आ गई, तो मैं इस वाले चार्ट को यहाँ पे रख दूंगा। तो आप देखा करें जो हमारे पास लेआउट्स बनते हैं सॉफ्टवेयर्स के, और उसमें शुरू में ग्राफ मतलब ना ग्राफ आ रहे होते हैं, तो आप ये सारे काम मतलब वहाँ के लिए भी कर सकते हैं। इसी तरीके से पाई चार्ट है, पाई चार्ट मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखा देता हूँ। हम उसके अंदर किस तरीके से मैं यहाँ पे लेता हूँ, और मैं इसी को ले लेता हूँ, पाई चार्ट को कॉपी कर लेता हूँ, और इसी को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ, और बाद में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन जब बना पता है हमें पाई चार्ट बना, तो आप पाई चार्ट बना लें। तो मैंने ड्रैग किया इस तरीके से, और मैंने कहा भाई इसको डिलीट कर दूं यहाँ से, एंड हिट द पेस्ट एंड टिक। वाओ, गुड, ओके कर ले, ठीक है। अच्छा, मैं राइट क्लिक करके मैं इसके डेटा में जाता हूँ, यहाँ से डेटा में चले जाता हूँ ग्राफिक डेटा के अंदर। तो मैं सोच रहा हूँ कि वी शुड रिमूव द डेल, और मैं यहाँ पर टिक कर देता हूँ। मुझे 3 चाहिए, तो इनफ है, 3 काफ़ी है। अच्छा, अब सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको किस तरीके से खूबसूरत बना सकता हूँ। मैंने इसको कॉपी लिया, डबल क्लिक करके मैं आइसोलेट मोड में गया और ए को सिलेक्ट कर लिया, मतलब ब्लैक को सिलेक्ट कर लिया, और हिट दिस वन, और इसको सिलेक्ट किया एंड हिट दिस वन, और इसको मैंने कलर थोड़ा सा ग्रेडिएंट टूल लेने के बाद मैंने बेहतर कर लिया कुछ इस टाइप का कि अच्छा भी लगे, और इसको सिलेक्ट करने के बाद मैंने कलर ले लिया ये वाला। सीधे कितना प्यारा लग रहा है। और इसी तरीके से मैंने कहा कि भाई मुझे कलर साथ साथ लेने चाहिए थे, लेकिन मैं बाहर नहीं ले पाया, तो कोई मसला की बात नहीं है, ठीक है। ये मेरे पास आ गया, और इसको मैंने ग्रेडिएंट टूल लेकर थोड़ा सा बेहतर कर लिया। सिर्फ इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है, और ग्रेडिएंट टूल लेने के बाद मैं थोड़ा सा बेहतर कर लिया। तो मेरे पास इस तरीके से एक चार्ट ये बन गया, और मैं इसी चार्ट की पूरी की कॉपी ले लेता हूँ। इन सबको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, इसमें लेता हूँ कॉपी। कॉपी लेने के बाद मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करता हूँ, डबल क्लिक करके मैं इसके आइसोलेट मोड में जाता हूँ, और इस पूरे को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ अफेक्ट के अंदर, और जो मैं पढ़ाने वाला हूँ ना आपको, ये मैं आपको मतलब पढ़ाऊंगा, प्रॉपर एक क्लास होगी इसकी बाकायदा, ठीक है। मैं डबल क्लिक, अच्छा मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूँ एहतियातन। अच्छा, इसमें लगा हुआ ग्रेडियंट, ग्रेडियंट एक्सपेंड करने का क्या फायदा होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, ग्रेडियंट वाली क्लास आप ले सकते हैं। ऑब्जेक्ट में आऊँगा, जैसे मैं एक्सपेंड करूंगा, फिर ऑब्जेक्ट में आता हूँ, फिर एक्सपेंड करता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने इसको डबल क्लिक किया, जैसे ही मैं इसका डबल क्लिक करके आइसोलेट मोड में आया, तो यहाँ पर ये भी सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो मैंने डबल क्लिक करके आइसोलेट मोड में दोबारा क्लिक किया, और मेरे पास ये सब सिलेक्ट हो गए हैं, ठीक है। अभी भी सिलेक्ट हो रहा है, मेरे पास टेक्स्ट भी सिलेक्ट हो रहा है। तो मैंने डायरेक्शन टूल से इस तरीके से सिलेक्ट कर लिया, और अफेक्ट में गया, यहाँ पे 3D में गया, मैंने कहा हिट द एक्सक्लूड इन द बेवल। यहाँ पर एक ऑप्शन होता है, ये मैं पूरा आपको पढ़ाऊंगा, मैंने प्रीव्यू लिया, तो ये आपके ऑब्जेक्ट को 3D में कन्वर्ट कर देगा। और ये क्या सेटिंग होती है, क्या होता है, मैंने फिलहाल आपको मतलब मैं अगर आपको सिंपल ये पढ़ा के क्लास बंद कर दूं, तो आपको ऐसा लगेगा यार ये तो मजा ही नहीं आया, ये तो अच्छा नहीं लग रहा। तो किस तरीके से लोगों ने बनाए हुए होते हैं, मैं आपको वो चीज़ पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं सिलेक्ट करता हूँ, मैंने कहा भाई मुझे जो ना इसका ये वाला व्यू दिखाओ, इस तरीके से थोड़ा सा ऐसे दिख रहा हो मुझे, ये अच्छा लग रहा है मुझे व्यू। और मैंने बस आपने कुछ नहीं करना, आपने फिलहाल ओके कर दिया। जैसे ओके किया, अब ये बिल्कुल एक दूसरे से मर्ज हो रहे हैं, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ डायरेक्शन टूल से, इसको मैंने पीस को मैंने अलग किया, इसको पीस को मैंने अलग किया, सीधे से कितना प्यारा लग रहा है, ठीक है। अब मैं इनको सिलेक्ट करने के बाद मैं ऑब्जेक्ट में आता हूँ, इसको एक्सपेंड अपीयरेंस कर देता हूँ, ताकि इसका जो 3D का इफेक्ट था वो खत्म हो जाए। एक्सपेंड मैं आपको बता चुका हूँ कि अपीयरेंस के अंदर उसकी क्या हैसियत होती है। मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, और मैंने कहा कि भाई ये मुझे बहुत ज़्यादा डार्कर पार्ट लग रहे हैं, और जो कि मुझे मुनासिब नहीं लग रहे, तो मुझे ये क्लिक करके डबल क्लिक करके मैंने इन सब का कलर कर लिया लाइट। तो ये भी जो मेरे पास शेड है, ये मैंने जानबूझ के डार्क कर रखे ताकि ये लगे कि यार ये डार्कर पार्ट है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कितना खूबसूरत चार्ट बन गया हमारे पास। अच्छा, मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ, और इनको सिलेक्ट करने के बाद आई ड्रॉपर लेता हूँ, कलर सफ़ेद पिक कर लेता हूँ, और इन सबको सिलेक्ट करने के बाद मूव टूल लेता हूँ, और इनको भी मैं रख देता हूँ यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट ब्रैकेट। तो आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत लग रहा है हमारे पास चार्ट्स।
अच्छा, इन्हीं चार्ट्स को, अच्छा इसको मैं एक और तरीके से भी बना सकता हूँ। मैंने कहा कि भाई आप एक काम कीजिए, आप इसके अंदर लीजिए सर्किल, मैं डबल क्लिक करता हूँ, उसके एब्सोल्यूट मोड में चले जाता हूँ और सर्किल लेने के बाद यहाँ से मैं एक सर्किल ड्रॉ करता हूँ जो कि परफेक्टली इसके जितना होगा, कोशिश करता हूँ मैं परफेक्ट बने। दिस वन, ठीक है, थोड़ा सा रही है यहाँ से भी परफेक्ट नहीं बना है, तो मैं शिफ्ट दबाता हूँ, थोड़ा सा बराबर करने की कोशिश करता हूँ। अब मैं इसको पकड़ के छोटा करता हूँ, इतना छोटा कि ये एग्जैक्ट लगे। कितना प्यारा लग रहा है, बिल्कुल परफेक्ट, अच्छा लग रहा है। और मैं यहाँ पर इन सबको सिलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट M लेता हूँ और मैं आल्टर दबा के इसको माइनस कर देता हूँ, ठीक है। और ये मेरे पास शेप सेलेक्ट नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, इसलिए नहीं हुई क्योंकि ये मैंने डबल क्लिक करके नहीं बनाया हुआ। कंट्रोल X करते हैं, इसको डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पे इसको एक्सपेंड कर देते हैं ताकि ये अलग अलग हो जाए। कंट्रोल F, जो पीस काटा था मैं उसको वापस ले आता हूँ, इन सबको सिलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट M करता हूँ और मेरे पास ये पीस अलग काउंट नहीं हो रहा। कोई इशू आ सकता है इसके अंदर भी। शिफ्ट M लेते हैं, ये एक शेप काउंट कर रहा है मेरे पास, तो मैं इसको किस तरीके से कर सकता हूँ। राइट क्लिक करते हैं हम, इसको राइट क्लिक करते हैं हम इसको यहाँ से और ऑब्जेक्ट में जाते हैं, अनग्रुप करते हैं, यस कर दें, ऑब्जेक्ट पे जाएं, फिर एक्सपेंड करें, ठीक है। मैं ये ग्रेडियंट का बता रहा है, मैं बता चुका हूँ। फिल को आप कभी भी मतलब ग्रेडियंट को एक्सपेंड नहीं करते वरना खराब हो जाता है, सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। इन सबको सिलेक्ट करें, आप शिफ्ट M लें, अब ये पीस अलग अलग काउंट होंगे इंशाल्लाह। चेक करते हैं, तो ये मैंने पीस माइनस कर दिए, ये पीस अलग हो गया, ये पीस अलग हो गया, ये पीस अलग हो गया, ठीक है। डायरेक्शन टूल लीजिए, कलर इसमें कोई सा भी पिक कर लें, इसको क्लिक करें, कलर इसमें कोई सा पिक कर लें और कलर पिक करें और कलर इसमें कोई सा पिक कर लें, ठीक है। मैंने इसको ग्रेडियंट ले लिया, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। अब इनको जिस रिस्पेक्टिवली जैसे मैंने उनको किया था, तो मैं इसको भी इसी तरीके से कर लूँगा। क्या 3D इफेक्ट में जाएं, 3 में एक्सट्रूड एंड बेवल कर दें, अब इसको थोड़ा सा मोटा कर दो, एक्सट्रूड कर दो, ठीक है भाई, लेकिन इसको इस दफ़ा ऐसा दिखाओ जैसे नीचे रखा हुआ होता है ना, ऐसा दिखाओ। ओके कर दिया मैंने। ओके करने के बाद मैं हर पार्ट को अपने हिसाब से इसको मैंने रखा कि भाई आप यहाँ पर आओ, और ये इस वाले पार्ट को मैं थोड़ा सा इधर रखा, ठीक है, और इस वाले पार्ट को मैं थोड़ा सा इधर रखा, तो ये आपके पास। अच्छा, ऐसे भी कर सकते हैं कि इस पार्ट को दूर कर दें, इनको मर्ज कर दें आपस में, तो अगर बाहर निकला हुआ है पीस, तो हम इस तरीके से भी काम कर सकते हैं। फिर मैं काम करता हूँ, इन सबको सिलेक्ट करता हूँ, ऑब्जेक्ट में आता हूँ, एक्सपेंड अपीयरेंस कर देता हूँ ताकि इनका जो काम है सारा, मतलब जो पीस हैं अलग अलग हो जाएं। और मैं इन वाले पार्ट्स को, इन वाले पार्ट्स को, इन वाले पार्ट्स को, ठीक है, इन वाले पार्ट्स को कर देता हूँ थोड़ा सा लाइट ग्रे, लाइक दिस वन। और इस वाले पार्ट को भी मैं कर देता हूँ ये वाला कलर, और इस वाले पार्ट को भी कर देता हूँ ये वाला कलर, ठीक है। बाकी मैंने इनको ऐसे रहने दिया। अच्छा, तो देखें किस तरीके से मैंने ये भी बना लिया, ये भी उसी को शो कर रहा है। इन सबको सिलेक्ट करके मैंने, अच्छा ये मेरे पास ब्लैक कलर है अभी तक, तो इट शुड बी ऑरेंज दिस टाइम। मैंने ऑरेंज सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे देखें ये भी कितना प्यारा लगेगा बनने के बाद, देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। इसी तरीके से लाइन चार्ट्स हैं, आप लाइन चार्ट्स, चले मैं आपको लाइन चार्ट बना के दिखा देता हूँ। एक जैसे मेरे पास ये एक्सेल की शीट है, और एक्सेल की शीट के अंदर मेरे पास यहाँ पे डेटा है, मैंने इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं इलस्ट्रेटर के अंदर आ गया। इलस्ट्रेटर के अंदर आने के बाद मैं एक काम करता हूँ, मैंने यहाँ से जाके सिलेक्ट किया और यहाँ से ले लेता हूँ मैं लाइन चार्ट, लाइन चार्ट, ठीक है, एंड ड्रैग इट, हुआ, दैट्स ग्रेट, परफेक्ट, एंड डिलीट कर दें, कंट्रोल V, पेस्ट। कितना आसान हो गया ना, डेटा को हमने कॉल करवा लिया। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से वो आपस में मर्ज हो गए, ये सारी सेटिंग्स होगी। तो आपने सबसे पहले तो आपने इसको छोटा किया ताकि इसमें खूबसूरती आए, ठीक है, इस तरीके से और छोटा कर लें, सही है। आप इनको रिमूव करना चाहते हैं तो आप इनको रिमूव कर दें, डॉट्स हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। ये लाइन्स हैं, इसमें भी आप अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैंने इन सबको सिलेक्ट किया, ठीक है, ये जितने भी नाम हैं इन सबको सिलेक्ट किया और इन सबको सिलेक्ट किया, और मैंने इनको कर दिया पर्पल, लेकिन पर्पल ऐसा मतलब पिंकिश पर्पल होता है ना, थोड़ा सा इस टाइप का शार्प पिंक ही हो गया तकरीबन वो, ठीक है। पर मैंने इन सब लाइन को सिलेक्ट किया जो कि लाइन से ग्राफ की लाइन है, इस तरीके से, और शिफ्ट दबा के मैंने इन सबको भी सिलेक्ट कर लिया। देन हिट द येलोइश दिस वन, और
कलर ये पिक नहीं हुआ इसके अंदर। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने फिल में कन्वर्ट कर दिया इसको, और ये कलर हुआ है लेकिन नज़र नहीं आ रहा। तो दैट इज़ द पॉइंट। और मैं फिल इसका बंद कर देता हूँ और स्ट्रोक लाता हूँ, और स्ट्रोक को लाने के बाद मैं कलर ये वाला पिक कर लेता हूँ। तो देखें किस तरीके से कितना प्यारा लग रहा है। अब ये सब इनको मैं कर लेता हूँ सफ़ेद। नज़र नहीं आएंगे ये, यकीनन मुझे पता था नज़र नहीं आएंगे, लेकिन मैं जानबूझ के किया है। और इसको सिलेक्ट करने के बाद मैंने कर लिया, एक लाइन होगी मेरे पास ऑरेंज, और एक लाइन होगी मेरे पास ब्लू, और एक लाइन मेरे पास होगी ग्रीन, और एक लाइन मेरे पास होगी रेड। ठीक है, तो मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, आप अपने डेटा की कर सकते हैं, बहुत प्यारी लगती है। ठीक है, मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये लाइन मैंने सेलेक्ट की। ठीक है, तो ये देखें ये लाइन सेलेक्ट होगी सिंपल। ठीक है, तो आप इनको ग्रुप भी कर सकते हैं। अगर मैं पूरा सेलेक्ट करूंगा तो जाते पता है पूरा होगा, तो मैं डबल क्लिक करके आइसोलेटेड मोड में चले आता हूँ। अब सेलेक्ट करता हूँ, अभी भी ये मतलब ग्रुप हुआ हुआ है। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, अभी भी ये सारा ग्रुप हुआ हुआ है। तो मेरे पास ऑब्जेक्ट में जाता हूँ, यहाँ पे अनग्रुप लेयर आ रहा है, तो ओके कर देते हैं। ठीक है, तो अब सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये इसको सेलेक्ट कर लें, तो अब ये सारी लाइंस एक जगह हो गई हैं, और जो आपके पॉइंट्स हैं वो एक जगह हो गए। ठीक है भाई, फिर अनग्रुप कर देते हैं। अब चेक करते हैं, फिर क्लिक किया तो अब एक हर लाइन आपके पास अलग अलग हो गई। अब मैंने इस लाइन को कन्वर्ट कॉपी किया, मैंने कहा भाई आप ये अलग कलर कर लें, और इस लाइन को सिलेक्ट किया, मूव टूल से सिलेक्ट करना है अब। ठीक है, और मैंने कहा भाई आप ये वाला कलर कर लें, आप मैच कर लीजिएगा। जाहिर सी बात है, मैं तो रैंडमली कर रहा हूँ। जब हम काम कर रहे होते हैं प्रॉपर, तो फिर तो हम काम ध्यान से करते हैं। ठीक है, ये वाली जो ब्लैक लाइन है, और इसको मैंने कलर कर लिया रेड, और इन सबको सिलेक्ट करें लाइंस को, ये तीनों लाइन सेलेक्ट हो गई, और ये ग्रीन भी सिलेक्ट हो गई। और फिर शिफ्ट दबाएं ताकि उन सबको सिलेक्ट कर लें। मतलब शिफ्ट दबा के क्या होता है, जो सिलेक्ट होता है वो अनसेलेक्ट हो जाता है, जो अनसेलेक्ट होता है वो सिलेक्ट होता है। अब सारे के सारे ये ब्लैक जो हमारे पास पॉइंट हैं वो सिलेक्ट हो गए। आप मूव करके चेक कर लें, ये सारे ब्लैक के ब्लैक पॉइंट मूव। इन सबको सिलेक्ट करके आप सफ़ेद कर लें, और इनका कलर आप सफ़ेद कर देते हैं, कलर पिक कर लेते हैं, सफ़ेद हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये सफ़ेद लाइन हो गए, वाइट हो गए। अच्छा, ये अगर आपको बुरे लग रहे हैं, मतलब आपने कहा यार ये लाइंस जो ना मज़ेदार नहीं लग रही हैं, तो आप ये दोनों लाइंस को, इन दोनों लाइंस को सिलेक्ट करें। ठीक है, ये आपस में जुड़े हुए नहीं है। ठीक है, और ये थोड़ी देर के लिए आप इनको हटा दें। ठीक है, इनको फिलहाल मैं थोड़ी देर के ऊपर किया, या आप यहीं पर रहते हुए इनको कंट्रोल 3 कर दें, ये छुप जाएंगे। इन दोनों को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, आप इनको कर दें ज्वाइन। जब ये ज्वाइन हो जाएंगे, अब ये यहाँ से गोल पॉइंट आ रहा है ना, तो अब आप इसको एक गोल कर लें, तो कितना खूबसूरत लगेगा। यहाँ से भी लाइन कर लें, मैं सिर्फ येलो करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए। इन दोनों को राइट क्लिक करें, और मैंने ज्वाइन कर दिया, और इसको यहाँ से गोल कर दें। ठीक है, फिर मैंने सबको इनको सिलेक्ट किया, येलो को डबल क्लिक कर लें ताकि आइसोलेटेड मोड में चले आएँ, ताकि और कोई सिलेक्ट ना हो। राइट क्लिक करके मैंने कर दिया ज्वाइन, और फिर मैंने इसको गोल कर दिया। ठीक है, फिर इनको सिलेक्ट किया, फिर राइट क्लिक करके मैंने किया ज्वाइन, फिर इनको मैंने ऐसे गोल कर दिया। ठीक है, फिर इन दोनों को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करके मैंने कर दिया ज्वाइन। ठीक है, यहाँ से इसको गोल कर दिया। इनको सिलेक्ट करें, फिर राइट क्लिक करके मैंने ज्वाइन किया, और इसको मैंने कर दिया गोल। फिर राइट क्लिक करके मैंने ज्वाइन किया, और इसको मैंने कर दिया गोल। ठीक है, और इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके मैंने ज्वाइन किया, और इसको भी मैं थोड़ा सा कर देता हूँ। ठीक है, फिर सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, ज्वाइन करते हैं, गोल कर देता हूँ। तो अब देखें ये लाइन वाली लाइन देखें, और वाली लाइन के देखें, बाकी मैंने इनको ऐसे ही रहने दिया ताकि आपको दोनों तीनों चीज़ें समझ में आ जाए। तो आप देखें किस तरीके से मैंने लाइन ग्राफ चार्ट मैंने बनाया। और मैं एक और काम भी कर सकता हूँ। अब ये खूबसूरती है सारी जो ना, ये जितना आप करना चाहें। तो मैंने क्लिक किया, एक बारीक सी लाइन बनाई जिसका कलर मैं करूँगा सफ़ेद। शिफ्ट एक्स, बहुत बारीक होनी चाहिए, ये बहुत मोटी है इसके हिसाब से ना। मैं कर लेता हूँ उसको 0.5। ठीक है, या 0.25 कर लें, आधी, इसकी भी आधी। ठीक है, अब मैं इस लाइन को रख देता हूँ इस पेन के बिल्कुल साथ, और ये यहाँ तक आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैं अल्टर वाई कॉपी लेता हूँ, 1 2 3। अच्छा, मैं इनको पहले कंट्रोल शिफ्ट ब्रैकेट से सबसे पीछे कर देता हूँ, अब कॉपी करता हूँ। 1 2 हो गई, 3 4 5 6 7 8। ये 8 लाइंस यहाँ पर आ रही हैं, यहाँ तक 8 नहीं चाहिए मुझे, ज़्यादा हो जाएंगी ये लाइंस। तो मैंने कहा कि भाई आप इनको रिमूव कर दो बकाया को। ये कितनी है हमारे पास लाइंस कितनी है ये वाली, 1 2 3 4 5 5 मैं समझता हूँ इनफ है। यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 है। इन सबको सिलेक्ट करें, यहाँ अलाइन टू द सिलेक्शन पे आ जाएं, और गैप बराबर कर दें। ये सब चीज़ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अब ये 5 ये हो गई, और अब नेक्स्ट 5 ये हो गई, कंट्रोल डी एंड दिस वन। ठीक है, अब इस पूरे को सिलेक्ट कीजिए, अब ग्रुप कर दें आप।
ग्रुप करना बता के आपको ईजी हो मूव करना। इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं एरिया को, और मैंने इस पूरे ग्राफ को पकड़ा और यहाँ पे रखा। तो आप इमेजिन कर रहे हैं कि कितना प्यारा लग रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है, किसी वेबसाइट के ऊपर लगा हुआ हो, किसी प्रेजेंटेशन में लगा हुआ हो। तो आप देखें ये ऑप्शन में कोई अनोखे इस्तेमाल नहीं कर रहा, ये ग्रुप कर दिया, अनग्रुप कर दिया, ग्रेड ले लिया, आगे ले गया, ज्वाइन कर लिया, पीछे ले, आपको टूल्स आते हैं। देखिए मैं हर जगह एग्जाम्पल देता हूँ स्टूडेंट्स को कि टूल तो बहुत लोग सिखा रहे हैं, यूट्यूब भरा पड़ा है, और अच्छे टीचर्स हैं, मुझसे भी अच्छे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी कम क्यों नहीं हो रही बेरोजगारी, लोगों की जॉब क्यों नहीं हो रही, काम क्यों नहीं निकल रहा, प्रोडक्ट क्यों नहीं आ रहा पाकिस्तान की तरफ से? ठीक है, क्योंकि उन्होंने पढ़ा तो बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन वो काम नहीं कर रहे, प्रैक्टिकल कर नहीं रहे, उनका पोर्टफोलियो रेडी नहीं है। वो जो टूल समझ रहे हैं, मैंने आपको डायरेक्शन टूल पढ़ाया, अब आप सोच रहे होंगे ये क्या टूल है, ये तो बहुत ही आसान है, इसको तो ऐसे हिलाओ, लेकिन भाई वो बहुत कोर टूल है, बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। आप उसी को पढ़ेंगे, उसी में आप मतलब मैंने अभी तक जितना पढ़ाया आपको उसका क्लास में, कोई अनोखा टूल नहीं चलाया मैंने सवाई 3D, और 3D में मैंने बहुत लिमिटेड बस यहाँ पे एंगल चेंज किया, ओके कर दिया मैंने, और चीज़ में गया ही नहीं था कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, आप परेशान ना हो। तो भाई मैं आपको एग्जांपल देता हूँ स्टूडेंट्स को कि फॉर एग्जांपल एक लेट सपोज एक पंक्चर वाला है, वो पंक्चर लगा रहा है गाड़ी के अंदर। अब वो आप उसको देखेंगे ना, तो वो शायद पूरा व्हील आपका निकाल कर, मैं समझता हूँ 1 से 1.5 मिनट में बाहर निकाल देगा। ठीक है, अच्छा अगर मैं आपको बोलूं कि आप वो व्हील बाहर निकाल लें, टूल्स मैं आपको हाथ में दे दूं, आपको सब चीजें चलाना आती हैं, ठीक है, लेकिन वो आप व्हील 15 मिनट में भी निकाल नहीं पाएंगे। चलें अगर 15 मिनट में निकाल भी लिया ना आपने, तो आप 2 या 3 चीजों को नुकसान कर देंगे अपनी गाड़ी का। तो भाई कहने का मकसद ये कि टूल्स चलाना मकसद नहीं है, टूल्स सीखना मकसद नहीं है। टूल्स तो बहुत सारे लोग आते हैं, भरे पड़े हैं, सब सिखा रहे हैं, सब और अच्छे अच्छे सिखा रहे हैं, और ऐसे पता नहीं कितने स्टूडेंट्स हैं मेरे, उनको टूल बहुत अच्छा चलाना आते हैं। मेरे पास फिजिकल जो एकेडमी है उसमें बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत क्लास मतलब उनके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं कर रहे होते, वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते, वो पोर्टफोलियो बना ही नहीं रहे, उनको स्किल्स आ नहीं रही। तो भाई टूल सीख लेना, इलस्ट्रेटर आ जाना ये स्किल नहीं होता, काम करना स्किल है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। काइंडली इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए और अपना पोर्टफोलियो अभी से रेडी करना शुरू कीजिए, और काइंडली इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।